नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 3 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी और विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित भी करेंगी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के बाद मौके पर यह विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसी दिन शाम को राष्ट्रपति नैनीताल की राजभवन स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। वहीं दौरे के दूसरे दिन 4 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू केचीधाम आश्रम जाएंगी, जहां वे नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगी। इसके बाद वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगी। बिहार चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। आरा में पीएम मोदी का भोजपुरी अंदाज दिखा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को छल कपट वाला डॉक्यूमेंट बताया। साथ ही बड़ा हमला उन्होंने बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्यों आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो देख रहा था। वो बेटी बोली कि हां, जब कुछ महीने के लिए आरजेडी सरकार में शामिल हुई थी तो उस बेटिया ने उतने में ही जंगल राज का ट्रेलर देख लिया था। बिटिया से छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ मौका मिलते ही आरजेडी वाले मैदान में उतर आते हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है
बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिहार की भभुआ में चुनावी सभा के बाद प्रधानमंत्री शाम लगभग 5 बजे काशी पहुंचेंगे। वाराणसी में उनका मुख्य कार्यक्रम रेलवे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही 3 अन्य वंदे भारत ट्रेनों लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और बेंगलुरु का वर्चुअल शुभारंभ भी किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम के दौरान स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई ट्रेनों से यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बेगूसराय में शनिवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद तालाब में उतर गए और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। इस दौरान लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा और हम आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं आपको व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अच्छा विश्वविद्यालय खोलेंगे। हम ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुली, और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बिहार के पटना में राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, जिस तरह से घटना घटी यह तो होना ही था। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आरा और रोहतास में पिता पुत्र की हत्या हो गई। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है। क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता? हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच तेजस्वी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधी जेल जाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, गिरफ्तारी तो होनी ही थी, जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं वह व्यक्ति गिरफ्तार तो होगा ही। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में
पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गिरफ्तार तो होना ही है। जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं, तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। देहरादून में सीएम धामी के आवास पर बूढ़ी दिवाली और इगास का जश्न मनाया गया। इस दौरान सीएम धामी ने अतिथियों का स्वागत किया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक समेत प्रदेश के कई मंत्री, विधायक शामिल हुए। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ पारंपरिक रूप से पूजा की गई और मेहमानों को पहाड़ी व्यंजन खिलाए गए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।